क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में देखे गए कार्टून शो असल में टाइम मशीन हो सकते हैं? द सिम्पसन्स नाम का अमेरिकन कार्टून 30 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि दिमाग घूम जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, कोरोना जैसी महामारी और इंडिया से जुड़े हिंट्स तक। सवाल ये है, क्या ये सब इत्तेफाक है या शो के राइटर वाकई भविष्य देख सकते हैं, या फिर ये बस दुनिया को समझकर लगाए गए अंदाजे हैं? आज हम द सिम्पसन्स की दुनिया में उतरेंगे, इसकी सबसे खतरनाक भविष्यवाणियां जानेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि लास्ट वाला फैक्ट इंडिया से जुड़ा है और वो सबसे चौंकाने वाला है। 6 सबसे फेमस प्रेडिक्शन, डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना। साल 2000 में द सिम्पसन्स के एक एपिसोड बार्ट टू द फ्यूचर में लीसा सिम्पसन अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती है और कहती है, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप से विरासत में बजट की बर्बादी मिली है। शो ने न सिर्फ ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की, बल्कि ये भी दिखाया कि उनकी प्रेसिडेंसी देश के लिए फाइनेंशियली बुरी होगी। और ये सब ट्रंप के असल में राष्ट्रपति बनने से 16 साल पहले। एक और सीन में ट्रंप एस्केलेटर से नीचे आते हैं। ठीक वैसा ही सीन 2015 में असल में हुआ। शो के मेकर्स कहते हैं, ये बस एक मजाक था, लेकिन ये मजाक 16 साल बाद सच हो गया। इस एक भविष्यवाणी ने द सिम्पसन्स को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वालों का फेवरेट बना दिया। क्या ये बस लकी गेस था या वाकई कोई टाइम ट्रैवलर स्क्रिप्ट लिख रहा था? जो भी हो, इसने दुनिया को हिला दिया। 7 2020 मास्क, लॉकडाउन और एक वायरस जिसने सब बदल दिया। लेकिन द सिम्पसन्स ने इसकी चेतावनी 1993 में मार्ज इन चेन्स एपिसोड में दे दी थी। कहानी में जापान के ओसाका शहर से एक फ्लू फैलता है, जो एक फैक्ट्री वर्कर के जर्म्स के साथ अमेरिका पहुंचता है और पूरे शहर में फैल जाता है। लोग दवाइयां ढूंढते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, बिल्कुल कोविड-19 जैसी सिचुएशन। एपिसोड और असलियत में इतनी समानता है कि इसे इत्तेफाक कहना मुश्किल है। क्या शो के राइटर महामारी के पैटर्न समझते थे या ये बस एक डरावना इत्तेफाक था? इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन द सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी आज की सच्चाई के बेहद करीब थी। 7 2019 में डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील। लेकिन द सिम्पसन्स ने ये 1998 में ही व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार एपिसोड में दिखा दिया था। एक सीन में फॉक्स स्टूडियो के बाहर लिखा है, अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कम्युनिल। उस वक्त फॉक्स और डिज्नी कॉम्पिटिटर थे। ये मजाक था, लेकिन 21 साल बाद वही मजाक हकीकत बन गया। क्या ये बस एक तुक्का था या राइटर्स को इंडस्ट्री के ट्रेंड्स का अंदाजा था? द सिम्पसन्स के राइटर सिर्फ कॉमेडियन नहीं, बल्कि दूरदर्शी ऑब्जर्वर भी हैं। 7 आज स्मार्ट वॉच आम है, लेकिन द सिम्पसन्स ने 1995 में लीसा's वेडिंग एपिसोड में घड़ी से कॉल करने का सीन दिखा दिया था। लीसा का मंगेतर अपनी कलाई की घड़ी से बात करता है। उस समय यह साइंस फिक्शन जैसा था। आज हम स्मार्ट वॉच से कॉल करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा का हिस्सा है। द सिम्पसन्स ने 20 साल पहले वो दिखा दिया जो एप्पल ने 2015 में सच किया। ये भविष्यवाणी सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते की थी। शो के राइटर ने कल्पना की थी कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और पर्सनल हो जाएगी, और आज वही हो रहा है। 7 स्मार्टफोन यूजर ऑटोकरेक्ट की डी बदियों से परेशान रहते हैं, लेकिन द सिम्पसन्स ने 1994 में लीसा ऑन आइस एपिसोड में इसका मजाक उड़ा दिया था। एक बच्चा एप्पल न्यूटन जैसी डिवाइस पर बीट अप मार्टिन लिखता है, लेकिन डिवाइस उसे ईट अप मार्था कर देती है। उस समय ये बस एक मजाक था, लेकिन आज ये हमारी डिजिटल लाइफ की सच्चाई है। द सिम्पसन्स ने दिखा दिया था कि जब मशीनें इंसानी भाषा समझने की कोशिश करेंगी, तो ऐसी गलतियां होंगी। राइटर्स ने टेक्नोलॉजी की कमजोरी को कॉमेडी में बदल दिया, और वो आज भी रिलेटेबल है। 6 गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन में डेनेरिस ने ड्रैगन से शहर जला दिया, लेकिन द सिम्पसन्स ने यह ट्विस्ट 2 साल पहले द सर्फसन्स एपिसोड में दिखा दिया था।
एपिसोड में ड्रैगन पूरे गांव को जला देता है। सीन बिल्कुल GOT जैसा। जब GOT का एपिसोड आया, फैंस ने दोनों सीन्स को कंपेयर किया। क्या ये इत्तेफाक था या द सिम्पसन्स के राइटर फैंटेसी कहानियों को बहुत अच्छे से समझते हैं? शो के प्रोड्यूसर ने मजाक में कहा, हमारे राइटर इतने बड़े नर्ड्स हैं कि सब प्रेडिक्ट कर लेते हैं। 6 आज मेटावर्स और VR की बातें आम हैं, लेकिन द सिम्पसन्स ने सालों पहले ही वर्चुअल रियलिटी की कल्पना कर ली थी। बार्ट्स न्यू फ्रेंड एपिसोड में होमर VR हेडसेट लगाकर डिजिटल दुनिया में खो जाता है। लीसा's वेडिंग में बार्ट VR गेम खेलता है और एक एपिसोड में बच्चे स्कूल में VR से पढ़ाई करते हैं। शो ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि उसके सामाजिक असर को भी दिखाया। द सिम्पसन्स ने देख लिया था कि भविष्य में हम स्क्रीन के अंदर रहेंगे और आज मेटावर्स के साथ वही हो रहा है। 6 बिटकॉइन, इथीरियम आज सब जानते हैं, लेकिन द सिम्पसन्स ने 2020 के फ्रिंक कॉइन एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी की चर्चा कर दी थी। प्रोफेसर फ्रिंक अपनी क्रिप्टो बनाते हैं और एक किताब दिखाई जाती है, डूइंग अ बिटकॉइन। एक गाने में स्क्रीन पर चार्ट आता है, बिटकॉइन की वैल्यू अनंत तक जाएगी। एक और एपिसोड में लिखा आता है, बिटकॉइन डेड, यानी क्रिप्टो के उतार चढ़ाव भी दिखाए। शो ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि फाइनेंस के भविष्य को भी समझा। द सिम्पसन्स ने क्रिप्टो के साथ जुड़े उत्साह और डर दोनों को दिखाया। सावन 2021 में कमाला हैरिस ने शपथ ली, बैंगनी कोट और मोतियों की माला पहनी, लेकिन द सिम्पसन्स के फैंस के लिए यह नया नहीं था। 2000 के बार्ट टू द फ्यूचर एपिसोड में लीसा सिम्पसन प्रेसिडेंट बनती है, ठीक वैसा ही आउटफिट। 21 साल पहले कार्टून में दिखाया गया लुक और आज की रियलिटी, इत्तेफाक या कुछ और? बैंगनी रंग एकता का प्रतीक है, मोतियों की माला कमला हैरिस का सिग्नेचर। क्या कमला हैरिस की टीम ने जानबूझकर ये लुक चुना या द सिम्पसन्स की भविष्यवाणी सच हो गई? 6 अब बात इंडिया कनेक्शन की। द सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में दिखाया कि लीसा से पहले एक भारतीय मूल की महिला अमेरिका की राष्ट्रपति थी। कुछ लोग इसे कमला हैरिस से जोड़ते हैं, जिनकी मां भारतीय थी। लेकिन क्या भविष्य में कोई भारतीय महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती है? ये भविष्यवाणी भारत के बढ़ते ग्लोबल प्रभाव को दिखाती है। द सिम्पसन्स ने दिखाया कि भविष्य में भारत का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। 6 तो ये थी द सिम्पसन्स की सबसे हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां। ट्रंप से लेकर कोरोना, स्मार्ट वॉच से लेकर इंडिया तक। सवाल वही, क्या द सिम्पसन्स सच में भविष्य देख सकता है या ये बस होशियार राइटर्स और रिसर्च का कमाल है? इन्फिनिट मंकी थ्योरम कहता है, अगर कोई लगातार कोशिश करे तो कुछ न कुछ सच हो ही जाता है। लेकिन कुछ भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि इत्तेफाक मानना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, ये सब कॉन्स्पिरेसी है या क्रिएटिविटी? अपनी राय और पसंदीदा सिम्पसन्स भविष्यवाणी कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि द सिम्पसन्स सिर्फ समाज या राजनीति ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को भी कैसे भांप लेते हैं? शो में कई ऐसे गैजेट्स और इनोवेशन दिखाए गए हैं जो बाद में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। उदाहरण के लिए 1995 के एक एपिसोड में लीसा अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करती है, जो सालों बाद स्काइप, फेसटाइम और जूम के रूप में हकीकत बन गया। इसी तरह 2010 में दिखाया गया ऑटो करेक्ट फेलियर आज हर स्मार्टफोन यूजर की सच्चाई है। इतना ही नहीं, शो में स्मार्ट वॉच, स्मार्ट डोरबेल और यहाँ तक कि स्मार्ट होम असिस्टेंट्स भी दिखाए गए थे, वो भी तब जब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थी। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या सिम्पसन्स के राइटर्स टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं? या फिर कहीं ना कहीं इन आइडियाज ने असली इनोवेटर्स को इंस्पायर किया? सिम्पसन्स की ये टेक्नोलॉजिकल भविष्यवाणियां बस यही नहीं रुकती। शो में दिखाए गए कई और गैजेट्स पर आज भी रिसर्च हो रही है। कौन जाने अगला बड़ा इनोवेशन भी यहीं से निकले। द सिम्पसन्स सिर्फ मजेदार कार्टून नहीं,
बल्कि कई बार ये शो दुनिया की राजनीति को भी चौंका देता है। क्या आपको पता है कि इस शो ने कई ऐसी पॉलिटिकल घटनाओं की भविष्यवाणी की है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? सबसे बड़ी मिसाल डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना। 2000 में आए एक एपिसोड में लीसा सिम्पसन अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं और कहती हैं, "We've inherited quite a budget crunch from President Trump." ये डायलॉग कई साल बाद सच साबित हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप सच में राष्ट्रपति बने। इतना ही नहीं, शो ने 2012 में एक वोटिंग मशीन ग्लिच दिखाया जो 2012 के अमेरिकी चुनाव में असल में हुआ। एक और एपिसोड में ग्रीस की इकोनॉमी कोलैप्स का जिक्र भी असली फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले दिखा दिया गया था। द सिम्पसन्स ने रशिया यूक्रेन टेंशन से लेकर नोबेल प्राइज विनर्स तक कई ऐसी घटनाएं पहले ही दिखा दी जो बाद में हेडलाइंस बनी। क्या ये सिर्फ संयोग है या शो के राइटर्स में कोई फ्यूचर सीइंग पावर है? इन पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और द सिम्पसन्स को सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक फ्यूचर प्रेडिक्टर बना दिया है। अब सवाल ये है, आने वाले समय में सिम्पसन्स हमें कौन सी नई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन से चौंकाएगा?